मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें आपको अच्छी पकड़ होगी तभी आपको केमिस्ट्री में पकड़ होगी। तो मैं जैसा कि देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपदा मानते हैं, लेकिन यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अवसर में बदल दें तो आपका सिलेक्शंस हर एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो ये सफ़र शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम में कितना उसका इम्पोर्टेंस है। तो आप एग्ज़ाम ले लो 12th का बोर्ड, या फिर आप ले सकते हो IIT JEE का, यानी JEE मेंस भी ले लो और JEE एडवांस भी ले लो, इवन नीट का भी ले लो आप। तो इसमें अप्रॉक्स 30% का जो पोर्शन होता है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान है, बस इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना होता है। यानी कि जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स में फार्मूलेज होते हैं, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप उस कंसेप्ट को लगा कर के कितने भी जटिल प्रश्न हैं उसको कर लेते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने जटिल रिएक्शन हैं उन्हें भी आप आसानी से कर लेंगे यदि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं ये समझ करके स्टार्ट करूँगा कि आपने अभी 10th पास किया है और 11th में जस्ट इंटर किया है, और मैं शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वाला पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप सीधे 12th वाला पढ़ने के लिए बैठिएगा और 11th वाला बेस आपको पता नहीं होगा तो फिर आप उसे रटिएगा, उसे आप समझ ना पाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले 11th वाला जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया उस पर आपकी पकड़ हो गई तो आप कोई भी रिएक्शन आसानी से कर ले जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो वो बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे थ्योरी देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके थे, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर आपका फिर होलर का एक कंसेप्ट आता है जो तो पूरी तरह से एक क्रांति ही ला देती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके बाद फिर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफिनेशन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल वही बात कि हम लोग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड ऑफ कार्बन को नहीं पढ़ते हैं। वो कौन कौन है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड। यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए कि क्या हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं, साइनाइड के बारे में पढ़ते हैं, कार्बाइड के बारे में पढ़ते हैं, तो नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं उन्हें हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर आप बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो कार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर के बना है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोलियम का। तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि आपको पता है, आप 10th में पढ़े ही होंगे। पेट्रोलियम क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो पेट्रोलियम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो लकड़ी का, सेलुलोज से बना होता है, वो भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंपाउंड है। अब जो आप क्लोथ पहने हुए हो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं कार्बन का ही कंपाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात रही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड। यानी इसे हम लोग न पढ़ करके बाकी सभी को पढ़ते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन का स्टडी है और उसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का स्टडी है। ठीक है फ्रेंड्स, वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल हो गया, वो हो गया आपका क्लॉथ्स, पेट्रोल, वुड, ETC वगैरह आप ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि बताइए कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आखिर कार्बन का ही कंपाउंड क्यों, बाकी और एलिमेंट का कंपाउंड क्यों नहीं। यदि मान लीजिए कि आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप
लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? कुछ तो ऐसे चीज़ आपको आने चाहिए। देखिए, तो इसका एक बिल्कुल ही आसान जवाब है कि देखिए, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके पास दो प्रॉपर्टी है। जो दो प्रॉपर्टी मतलब बाकी भी एलिमेंट के पास नहीं है, जबकि कार्बन के पास है। जैसे आप देख सकते हो कि कार्बन के पास एक जो प्रॉपर्टी है वह है टेट्रावैलेंसी का। टेट्रावैलेंसी का मतलब है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट वह 4 नए आपके एलिमेंट से वो कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक इसका रीजन ये हुआ कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड होने का मूल कारण है वह है टेट्रावैलेंसी। तो आप बोलिएगा कि सर टेट्रावैलेंसी तो सारे जो 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, फिर आपका हो गया सिलिकॉन हो गया, इसके बाद आपका हो गया जर्मेनियम हो गया, इसके बाद आपका फिर हो जाएगा टीन, और उसी तरह से आपका फिर पीबी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी कंपाउंड है जो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिर कार्बन के पास ही क्यों इतना ज़्यादा कंपाउंड? तो इसका एक और प्रॉपर्टी है जो इसको है जो कहीं ना कहीं इन लोगों से ज़्यादा ऊपर कर देता है, ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए तत्पर करता है। वो प्रॉपर्टी है कैटानेशन का। तो इसे आप लिख सकते हैं कैटानेशन क्या है फ्रेंड्स? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट हैं, और ये सारे कंसेप्ट आपको आगामी दिनों में सारे यूज होंगे। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टी है, पहला टेट्रावैलेंसी का, दूसरा कैटानेशन का। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कैटानेशन जो प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन है जो इवन अपने कंपाउंड से ही लिंकिंग कर करके कंपाउंड बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज़ें शायद आप 10th तक जानते होंगे। अब कुछ और बातें हैं जो मैं 10th के बातों को ही रिपीट करता हूं। जैसे एक थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फ्रेंड्स, जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो थ्योरी कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही बनते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का एक आपका बेसिक फंडा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही बनेंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, लेकिन एक होलर साहब हैं जो आए, वो 1828 ईस्वी में उन्होंने क्रांति सा ला दिया इन द सेंस कि उन्होंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तब्दील कर दिया। यानी जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी वह बिल्कुल गलत हो गया, और यहीं से क्रांति शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट था फ्रेंड्स, उसको उन्होंने तब्दील कर दिया, वो कर दिया यूरिया में। अमोनियम साइनेट था फ्रेंड्स, वह था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसको तब्दील कर दिया उन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो आप देख सकते हैं अमोनियम साइनेट का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है NH4CNO, और यहाँ पे होलर साहब ने उसको NH2CO NH2 लेबोरेटरी में उन्होंने तब्दील कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद तो क्रांति सा ही आ गया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड को बनाया, मीथेन को बनाया, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो यहीं से कहानी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से। तो आज मैंने एक डेमो वीडियो आपको दिया था, इसमें सारे 10th के क्वेश्चंस को मैंने आपको कराए फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल एक बिल्कुल नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आप लोग 10th में नहीं पढ़े होंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन है, यही आपका बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख गया तो आप सारा कंसेप्ट सीख जाइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड का शेप, कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड का ओरिएंटेशन, उसके बाद उसका एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, उसके स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, उसका बॉन्ड लेंथ को कैसे देखते हैं, सारा कुछ यहीं से हम क्लियर आपको कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन से। यानी कि ये आपका हो गया मास्टर कंसेप्ट, इसको हम बोलेंगे मास्टर कंसेप्ट। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।